हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि जिन लोगों की समाज इज्जत नहीं करता है उन लोगों के बारे में मेरा क्या राय है। वो अगर इन टिप्स को सुन लेते हैं, जो टिप्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो उनको वो ज़िंदगी भर फ़ायदा देंगी और उनको मतलब वैल्यू मिलेगी मिलेगी समाज से। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, अगर आपको समाज में वैल्यू इंक्रीज़ करनी है अपनी, तो सबसे पहले हर बंदे को हाँ करना छोड़ दो। अगर कोई आदमी आपको ये बोल रहा है कि मेरे साथ घूमने चल, मेरे साथ इधर चल उधर चल, और आप एक बार जा रहे हो, दूसरी बार जा रहे हो, बार बार उसी बंदे के साथ बार बार जा रहे हो, तो वो आपको नौकर समझेगा। उसकी नज़र में आप नौकर हो जाओगे उसके। तो आपको ये कहना चाहता हूँ मैं, अगर बार बार किसी बंदे को हर काम के लिए हाँ करोगे तो उसकी नज़र में आप नौकर हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर कोई बंदा ये बोल रहा है आपको कि चल मेरे साथ घूमने चल, मेरे साथ इधर चल उधर चल, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर ले थोड़ा सा, इधर चलते हैं उधर चलते हैं घूमने के लिए, और वो बंदा ये भी कह रहा है कि सारे जो पैसे हैं मतलब मैं दूंगा, तेरा खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन आपके मन में यही सवाल उठेगा कि यार पैसे तो ये दे रहा है, मेरा क्या जा रहा है। तो आपका जो है उस टाइम का समय बर्बाद हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। जिस बंदे को समय की कदर नहीं होती है, उसकी मतलब भगवान भी कदर नहीं करते हैं। जो बंदा टाइम की कदर नहीं करेगा, टाइम उसकी कदर नहीं करेगा। और जिन बंदों को ऐसा लगता है कि मैं टाइम को वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत शक्ति है कि मैं टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप बहुत गंदे भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि कोई ऐसा आदमी नहीं है ब्रह्मांड में जो टाइम को वेस्ट कर सके। आपको टाइम वेस्ट करता है, आप टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम आपको वेस्ट करता है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने टाइम की वैल्यू समझनी पड़ेगी कि हमारा जो समय चल रहा है इस टाइम पर, हमारे समय की क्या वैल्यू, हमारे टाइम की क्या वैल्यू। अगर ये चीज़ आप समझ जाते हैं, तो फिर आपकी समाज में जो वैल्यू है वो नेक्स्ट लेवल तक जाने वाली है। उसको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जब आप अपने अंदर काम करना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे लोगों को ये लगता है कि ये बंदा कुछ अलग है, ये बंदा कुछ अलग कर रहा है, ये बंदा अपने बारे में कुछ अलग फीलिंग लेके चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, लोग देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, जज करना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको समाज में वैल्यू बढ़ानी है, तो अगली चीज़ ये है कि आपको मतलब बॉडी लैंग्वेज सुधारनी पड़ेगी। आपको मतलब बैठने का तरीका आना चाहिए। जब भी आप किसी के साथ बात करते हैं, आपको कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करनी चाहिए। किसी से मतलब ऐसे झुक के बात करोगे कि मैं ऐसे झुक के खड़ा हूँ, मेरे से बात करो, ऐसे वैसे, ऐसे आपकी समाज में इज्जत नहीं बढ़ेगी। अगर आप आंखें से आंखें मिला के बात करते हैं किसी भी आदमी से, चाहे जितना मर्जी बड़ा आदमी है, चाहे जितना मर्जी बड़ा लेवल है उसका, अगर आंखों से आंखें डालकर बात करोगे, तो आधा कॉन्फिडेंट आपका वहीं मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है वहीं पर बढ़ जाएगा। आधे से ज़्यादा जो आपका काम है वहीं पर हो जाएगा। आपकी वैल्यू मतलब वहीं पर होना शुरू हो जाएगी। जब आप किसी दूसरे बंदे के साथ आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हैं, तो उस बंदे की नज़र में आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करता है वो बंदा आपको, कि ये बंदा, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर आप किसी से झुक के बात करोगे, तो उसको ये लगेगा ये डरपोक है, ये कमज़ोर है। तो आपको ये कहना चाहता हूँ, समाज में वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले तो कुछ ऐसे कदम उठाओ। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, अगर आपको मैं तीसरी टिप्स देने वाला हूँ, जो तीसरी चीज़ ये है कि आपको मतलब समाज की मतलब कमज़ोरियों को समझना पड़ेगा। समाज क्या चीज़ मांग रहा है। अगर समाज को जिस चीज़ की कमी लग रही है, वो चीज़ अगर आप उस उनको पूरी करके देते हो, तो उनकी नज़र में आपकी वैल्यू डबल हो जाएगी। लेकिन अगर उनकी मतलब हर काम में अगर समाज आपसे मतलब कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं भी कर रहा, उस काम के लिए भी आप उनके पास जा रहे हो और बोल रहे हो कि मैं खुद मदद करूँगा, तो इसमें आप अपनी खुद की वैल्यू जो है खुद लॉस कर रहे हो। इसमें कोई किसी का दोष नहीं, क्योंकि इसमें आपने अपनी वैल्यू जो है स्वयं जो है ख़राब की है। क्योंकि जब आप बार बार किसी के काम आते हो, बार बार किसी के पास जाते हो, तो उस बंदे की नज़र में आप उसके नौकर हो जाते हो। तो इसलिए आपको ये कहना चाहता हूँ मैं, वैल्यू इंक्रीज़ करने का सबसे डार्क साइकोलॉजी का यही तरीका है कि आपको हर बंदे को हाँ करना छोड़ना पड़ेगा। जो बंदा आपको ये कह रहा है कि मेरे साथ इधर चल उधर चल, हर बार उसको हाँ करोगे आप, तो उसकी नज़र में आप नौकर हो जाओगे। अब ये सोच लो कि नौकर आपको बनना है या उसको बनवाना है आपने, तो वो आप पर डिपेंड करती है चीज़। अगली चीज़ ये है कि वैल्यू बढ़ाने के तरीके, आपको समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा सबसे पहले, और ये देखनी पड़ेगी चीज़ कि जो दूसरा बंदा नहीं कर पा रहा है वो मैं कर सकता हूँ क्या। अगर आपको ये लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ और दूसरा नहीं कर पा रहा है, ये काम मैं कर सकता हूँ, और अगर आप उस काम को पूरा करते हैं समय निर्धारित, जिस समय में वो काम बोला गया उससे पहले आप उसको पूरा कर देते हैं, तो समाज आपको दुगनी नज़र से वैल्यू करेगा। मतलब डबल नज़र से वैल्यू होगी आपकी, मतलब आपको दुगनी तिगनी वैल्यू मिलेगी। लेकिन आपको उस लेवल का काम करना पड़ेगा, उस लेवल का नज़रिया रखना पड़ेगा, उस लेवल की सोच रखनी पड़ेगी, तभी आपको समाज इज्जत देगा, वरना नहीं देगा। आज की डेट में कोई किसी को ऐसे इज्जत नहीं देता है। सबसे बड़ी बात है, आपको मतलब इज्जत कमाने के लिए इज्जत देनी पड़ेगी। जब तक आप किसी को इज्जत दोगे नहीं, तो आपको वापस इज्जत मिलेगी नहीं। अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो वैल्यू बढ़ाने के मैंने आपको ट्रिक्स बता दी हैं इस वीडियो में। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही है, हर जगह अपना मुँह बंद रखा करो, शांति से टाइम स्पेंड करना सीखो और लोगों को जज करना सीखो। जब आप लोगों को जज करना सीख जाओगे, तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो वहीं पर सॉल्व हो जाएगी, और आपकी समाज में वैल्यू जो है बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी।
तो ये टिप्स थी मेरे हिसाब से ये टिप्स आपको मतलब ज़िंदगी में काम आएँगी अगर आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो आपको इतने कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।